तो आइए दोस्तों चलते हैं सीधा नजफगढ़ की साइड और वहां से आज की ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को दिखाते हैं। और पिछली वीडियो में भी हमने आपको बेहतरीन वीडियो दिखाई थी और आज भी हम आपको लेके जा रहे हैं सीधा नजफगढ़, जहां पे बहती है साहिबी नदी, जो आज नाले का रूप ले चुकी है। एक टाइम पे इसके जल को सीधा पिया जा सकता था दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद सरकार अपनी तरफ से पूरा मेहनत एफर्ट लगा रही है। ठीक है, लेकिन लोगों को भी साथ के साथ सुधरना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए सीधा शुरू करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा नजफगढ़ में जो आज नाले का रूप ले चुकी है साहिबी नदी है। यहाँ पर जल कुंभियों का अंबार लगा हुआ है। बरसात के टाइम पर दोस्तों जगह जगह गंदगी हो रही है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जल कुंभियां बह बह कर यहाँ पर आई हुई है। हालांकि यहाँ एक अच्छी खासी मॉडर्न सोसाइटी रहती भी है। ठीक है दोस्तों, सारे पढ़े लिखे लोग रहते भी हैं, लेकिन किसी का ध्यान, इन सोसाइटी के लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है इस नदी की तरफ। आज भी इसमें गंदगियां हैं, वो प्रभावित करते हैं पूजा पाठ करके, प्रसाद वगैरह यहीं पर ही। और जो बरसात का टाइम आता है, नाले ओवरलोड हो जाते हैं, तो सारा पानी इसी में जाता है। साबुन का झाग हो, केमिकल हो, सब कुछ इसी में जाके दोस्तों आज ये नाले का रूप ले चुकी है। चप्पलें तक आपको इसमें बहती हुई नजर आ जाएंगी दोस्तों। और ये केमिकल युक्त झाग वाला पानी जो नालों से बहता हुआ इसमें कनेक्ट हो जाता है, फैक्ट्रियों से आया हुआ। मगर दोस्तों उसके बावजूद हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको अपनी तरफ से प्रिजर्व करें, और सरकार इसकी में पूरी कोशिश, पूरा योगदान दे रही है। नई नई मशीनें लगाई हुई हैं, हाइड्रोलिक मशीनें आ गई हैं, पानी में तैरने वाली मशीनें जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी वो भी हमने यहाँ पर देखी। तो सरकार की तरफ से एफर्ट पूरा है। लेकिन दोस्तों मेन चीज क्या है, एक तरफ से सफाई हो, एक तरफ से गंदगी हो, तो वो जगह कभी भी साफ नहीं हो पाती। इसीलिए दोस्तों सालों साल लग जाते हैं एक छोटी सी नदी को साफ करने में। और काफी खूबसूरत नज़ारा होता है दोस्तों शाम को, अगर आप यहाँ आओगे तो शांत माहौल। तो लोग अगर समझे तो दोस्तों इसकी काया पलट की जा सकती है। और साथ ही साथ यहाँ रोड निर्माण का भी कार्य चल रहा था, उसकी भी कुछ झलकियां आप देख सकते हैं। बरसात में क्या होता है, जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट इनको भी फिल करने में लगी हुई रहती है ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो। आपको पता है गड्ढों में पानी जम जाता है, फिर मच्छर मलेरिया, तो उधर भी सरकार का ध्यान साथ के साथ है। तो आइए बाकी हम बात करेंगे साहिबी नदी की। तो मैं जैसा आपको बताता है, इतनी यूनिक यूनिक मशीनें आपको यहाँ देखने को मिलेगी जो आप लोगों ने भी शायद पहले कभी नहीं देखी होंगी। लेकिन जहां पर बात आ जाती है सफाई की, तो दोस्तों यहाँ पर पहला योगदान पब्लिक को देना पड़ेगा। जो पब्लिक यहाँ पर रहती है इन घरों में, इन सोसाइटियों में, उनको समझना पड़ेगा कि आने वाले फ्यूचर में उनके बच्चों को साफ पानी नहीं मिल पाएगा अगर आप ऐसी गंदगी फेंकते रहोगे नालों में, नदियों में। कम से कम पूजा पाठ का है फूल ये सब तो ना फेंके। ठीक है, प्लास्टिक की बोतलें तैरती हुई नजर आएंगी, कचरे का ढेर लगा हुआ है किनारे किनारे में। आप इसके पास आएंगे कहीं कहीं एरिया में तो पूरा कूड़े का अंबार लगा हुआ। अब कल को बारिश होगी, सारा कूड़ा नालों में ही तो जाएगा, ये जो जितना भी किनारे किनारे में होता है। तो मशीनें दोस्तों अपना काम करती हैं, आगे भी करती रहेंगी। लेकिन अगर हमें यह चेन साइकिल को तोड़ना है कि गंदगी को कंप्लीटली खत्म करना है, तो दोस्तों जहां हम लोग एक तरफ सफाई अभियान देखते हैं, दूसरी तरफ हमें चुपके से जो कूड़ा फेंकते हुए निकल जाते हैं बाइकों में से, स्कूटर में से, उनको थोड़ा सा समझना होगा कि वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं दोस्तों। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में पानी की बहुत शॉर्टेज हो जाएगी। उस टाइम पर याद आएगा कि यार हमने क्या किया था। तो इसलिए आज से ही अगर हम वो कर ले कि श्योरिटी रख ले अपने मन में कि नालों में, नदियों में बिल्कुल कूड़ा कचरा नहीं डालेंगे, तो आप देखेंगे आने वाले कुछ ही टाइम में नदी साफ हो जाएगी। फैक्ट्रियों का वेस्ट, उनको भी रोकने की बहुत जरूरत है। ये जो केमिकल वाला पानी होता है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सोर्स होता है दोस्तों नालों को पॉल्यूट करने में, नदियों को पॉल्यूट करने में। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, और ले भी रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसा मैंने बताया, आप एक तरफ ये बड़ी सी मशीन वर्क कर रही है, और इसी मशीन जहां खड़ी है, जिस रैंप पे खड़ी है, वहां आप कूड़े का ढेर देखिए। अब थोड़ी सी बारिश होगी, ये सारा का सारा कूड़ा अंदर चला जाएगा नदी में, और फिर इसके साफ करते रहो। और फिर एक साल बाद हम कहेंगे कि गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही,
और सारा दोष मर देंगे गवर्नमेंट पे। बराबर से लोग, गाड़ियां गुजरती हैं, बसें, स्कूटर सब गुजरते हैं, लोग वहां से फेंकते हुए, दीवार के पीछे से यहाँ फेंकते हुए निकल जाते हैं। और कई कई तो इतनी तेज फेंकते कि सीधा पानी में जाके छपाक मारता हुआ पानी में गिरता है। अब इतनी सारी मशीनें वर्क करती है यहाँ पर, समय समय पर ये साफ होती रहती है रेगुलर बेसिस से। बरसात पे थोड़ा सा रोका जाता है क्योंकि रैंप गीला होता है और मशीनें जो है धंस जाती है, चल नहीं पाती। तो अच्छी बात है, सेफ्टी फर्स्ट, मेरी पॉलिसी यही रहती है हमेशा, सेफ्टी फर्स्ट। तो जहां मैं आपको ये बता रहा था कि गवर्नमेंट अपने काम में पूरा हमारा सहयोग कर रही है साफ सफाई करवाने में, कि पब्लिक को काफ़ी अच्छा, लेकिन पब्लिक की जड़ है असली कूड़ा फैलाने की। जगह जगह दोस्तों यहाँ कचरे के घर बने हुए हैं, कूड़ेदान रखे हुए हैं, उसमें ना डाल के सीधा बस कि 1 सेकंड बचाने के चक्कर में ये हरकत कर देते हैं। घर से 5 मिनट पहले निकल जाओ यार, जब आपको पता है कूड़ा फेंकना है, ऑफिस भी जाना है, तो 5 मिनट पहले निकल जाओ कि कूड़ेदान में आराम से रिलैक्स फेंक के फिर निकल जाए। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों, अगर आप यहाँ आएंगे, आपको यहाँ का नज़ारा, यहाँ का हरा भरापन आपको देखते ही बनेगा दोस्तों। शाम का समय इतना सुंदर होता है, अभी आपको शाम के भी कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा, आपको यहाँ मज़ा आ जाएगा, रिलैक्स मिलता है। थोड़ा ये नाले वगैरह साफ हो जाए, ये देखिए दोस्तों इवनिंग के टाइम पर कितना अच्छा लगता है, नीला नीला सा यहाँ पर एक फील आता है। लेकिन गंदगी को साफ करना दोस्तों बहुत जरूरी है, आपको यहाँ पर नालों की स्मेल ही आप झेल नहीं पाओगे। और सबसे मेन चीज क्या है, कूड़े को कूड़ेदान में फेंके, अपने बच्चों को भी सिखाएं, तभी जाके दोस्तों आने वाले समय में हम कह पाएंगे कि हाँ ये साफ हो गई और फिर से ये हमारी साहिबी नदी बन पाएगी। अभी इसने पूरा नाले का रुख तैयार कर लिया, पानी की क्वालिटी इतनी गंदी होती है इसमें कि मैं आपको बता नहीं सकता। मशीनें वर्क करती है, कूड़ा निकाल रही है, अगले दिन फिर निकाल रही है, अगले दिन फिर निकाल रही है, प्रोसेस चले ही जा रहा है। कब रुकेगा, कब थमेगा, ये कब होगा कि हाँ अब बस हो गई साफ, वो दिन आता ही नहीं है। तो इसमें पब्लिक को सबसे पहले अपना रोल समझना होगा कि अगर इसको साफ करना है तो अपने आप को पहले हैबिचुअल करें कि कूड़ा कचरा कूड़े के डब्बे में उसमें डालें, ना कि सीधा नालों में नदियों में प्रवाह कर दे, क्योंकि कल को वही कूड़ा आप ही लोगों के लिए जहर बनेगा दोस्तों। तो बाकी इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट आपको देखनी है और सब्सक्राइब करें और अपनी राय बताएं कि यार ये लोगों को कैसे समझाया जाए। और एरिया इतना बड़ा है दोस्तों कि पुलिस गार्ड इसको नहीं कैप्चर कर पाएगी, बहुत बड़ा एरिया है। बाकी आप पे कोई सजेशन हो तो हमें जरूर दें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे दोस्तों। एक बटन ही दबाना, आपके पैसे तो लगेंगे नहीं, लेकिन सीधा आपको बढ़िया ग्राउंड रिपोर्ट देखने को मिलेगी बिना पॉलिटिकल एजेंडा के। बाकी अभी एक और जगह जाएंगे, वहाँ की भी ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो अगली वीडियो का वेट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।